वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 की। ये भी 10.2 की तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं देखने, दो थ्योरम है अपने पास, दोनों के स्टेटमेंट से अपने को काम करना है, उनका प्रूफ कभी नहीं आता है, बहुत ही आसान है। कि पहली थ्योरम है अपने पास, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाले गए लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं। क्या बोला कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या बोल रहा है, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है वो मैं आपको सर्कल बता के समझा देता हूँ। कि ये बोलता है कि एक आपके पास क्या है, सेंटर है। सबसे पहले तो सेंटर लाता हूँ मैं, कि इसके प्रूफ की आपको कोई नीड नहीं है। कि सबसे पहले इसका सेंटर लाता हूं और केंद्र से एक जिह्वा, ये इसकी क्या है, जिह्वा है। केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब, कि ये क्या है, सेंटर है और ये इसकी कॉर्ड है। कॉर्ड से ये क्या करता है, सेंटर से कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर डालता है, कि इसको क्या कर देता है, यहाँ पे आके एक परपेंडिकुलर डाल देता है। अब ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मान लो ये ए बी थी, ये क्या थी, ए और बी थी, और ये इसका पॉइंट ओ क्या है, सेंटर, और ये क्या है, डी। के इसने बोला कि ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। कि ये तो आपको गिवन है, ये दिया हुआ है। यदि ये दिया हुआ है तो आपको एक निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। कि ये देखते ही आप बोल दोगे कि ए डी बराबर डी बी, कि इस निष्कर्ष तक आप पहुंच जाओगे कि परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। आगे चलूं कि आगे इसी स्टेटमेंट का उल्टा है, कि एक वृत्त के केंद्र से एक जिह्वा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, कि ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र, कि ये वृत्त और वृत्त का केंद्र। द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। एक कॉर्ड लेते हैं और इस कॉर्ड को क्या कर देते हैं कि ऐसी लाइन बनाते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये क्या कर दी, लाइन बना दी कि ए डी बी, और ये क्या है, इसका ओ पॉइंट है। कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं ओ से डी तक, के डी पॉइंट क्या कर देता है, इनको आधा आधा कर देता है। कि आधा आधा कर देता है तो आप ये बात बोल सकते हो कि ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है अपने को, कि ए डी बराबर है बी डी के, ए डी बराबर बी डी के है गिवन। और इस गिवन से आपको कंक्लूजन निकालना है कि ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, और परपेंडिकुलर कैसा, के 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री लंब होता है। ये बात तो इसने लिख दी है कि लंब होता है, परपेंडिकुलर बोल दूंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को हमें देखना है, इसके रिलेटेड ही हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। तो आगे चलूं कि आगे अपने पास इसमें क्या है, क्वेश्चन है। कि पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वृत्त के कई जोड़े खींचिए। कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो इनके लिए क्या करना है, हमें कुछ पेयर बनाने, पॉसिबिलिटी बनानी है। कि दो आपके पास क्या है, तीन पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, कि एक सर्कल और ये दो सर्कल, कि ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, बिना टच किए हुए। कि पहली कंडीशन तो ये हो गई अपने पास, कि ये क्या है, पहली कंडीशन। दूसरी हो गई अपने पास ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पर
एक ही पॉइंट पे बस टच करते हैं एक दूसरे को, काटते नहीं है, आपस में टच करते हैं। तीसरी कंडीशन है अपने पास कि दो सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। कि ये क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन, दूसरी, और ये तीसरी कंडीशन। अब पहली के लिए आपने क्या बोल दिया कि इसमें क्या है? जीरो बिंदु, कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। वन कॉमन पॉइंट। तीसरे में क्या है अपने पास? कि इसके पास जब ये इंटरसेक्ट करता है तो दो कॉमन पॉइंट है। कितने हैं? दो कॉमन पॉइंट है, दो उभयनिष्ठ बिंदु, टू कॉमन अब इससे ज्यादा अपने पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि या तो टच भी नहीं करते, या एक दूसरे को टच करते हैं, या एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इन तीनों कंडीशन में आपको देखने को मिला होगा कि मैक्सिमम दो ही पॉइंट अपने को क्या मिलते हैं? कॉमन मिलते हैं। तो इस रिजल्ट को भी सबसे लास्ट में लिख देता हूं कि अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु दो होंगे। क्या लिख देता हूं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया? अपने पहले का आंसर हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कि इसने बोला है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया हुआ है। एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। क्या है? सपोज you are given a circle, give a construction to find its center। हमें क्या करना है? इसका सेंटर फाइंड करना है। कि एक ऐसा शेप है अपने पास, कि अपने पास एक ऐसा शेप है कि ये अपने पास एक वृत्त है, कि वृत्त का केंद्र पता नहीं है अपने को। कोई चूड़ी ली हमने, या कोई ऐसा गोल एक आर्टिकल या एक वस्तु ली, उससे हमने क्या कर लिया? उसके बाहर एक वृत्त बना लिया। अब ये वृत्त तो बना लिया, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इसका केंद्र क्या होगा। अब केंद्र पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। कि इसके ऊपर मैं क्या ले लेता हूं? 3 बिंदु ले लेता हूं। कि बिंदु लिए मैंने कि यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C ले लेता हूं। कि सबसे पहले हमें क्या पता है? कि दिया हुआ वृत्त बिना केंद्र का है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि दिया हुआ वृत्त बिना केंद्र का है। तो इस बात को लिख देते हैं कि रचना का पहला पद ही हो जाएगा दिया हुआ वृत्त बिना केंद्र का है। ड्रॉ
a circle without सेंटर। हमने क्या कर लिया कि एक सर्कल बना लिया जिसके अंदर क्या है, सेंटर नहीं है, कि बिना सेंटर की नीड के एक वृत्त एक सर्कल बना लिया। कि इस बात को लिख दिया। अब सेकंड स्टेप आया अपना कि हमने क्या कर लिया, इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट ले लिए कि पॉइंट ए, बी और सी। तो इस बात को लिख देता हूं कि वृत्त पर 3 असंरेखी बिंदु ए, बी व सी। क्या किया, ए, बी व सी डाले। कि हमने क्या कर लिया कि एक वृत्त पर 3 असंरेखी, एक ही रेखा में नहीं है, एक ही रेखा में हो भी नहीं सकते इसमें, कि वृत्त पर, वृत्त के ऊपर की बात करूं तो संरेखी 2 ही बिंदु मिलेंगे, जिह्वा या व्यास वाले, 3 बिंदु नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमने 3 बिंदुओं के लिए क्या लिखा है, असंरेखी बिंदु। कि इन बिंदुओं को तो ले लिया, इन बिंदुओं को लेने के बाद हम क्या कर देते हैं, इनको मिला देते हैं। कि ए को मिलाया बी से, बी को मिला देता हूँ सी से। किससे मिला देता हूँ, सी से मिला देता हूँ। कि इस बात को भी लिख देता हूँ कि ए बी व बी सी को मिलाया, ए बी और बी सी को मिलाया। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। के नॉन कोलिनियर पॉइंट ए, बी एंड सी ऑन द सर्कल। जॉइन, आगे क्या लिखूंगा, जॉइन ए बी एंड बी सी। हमने क्या कर लिया, इनको ज्वाइन करवा लिया। 2 स्टेप आ गए अपने पास। थर्ड में मैं क्या करूँगा, एक बार इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा, ताकि क्या हो, आगे काम करने में आसानी हो। इसको ऊपर कर देते हैं। कि यहाँ तक हमने लिख लिया इसको। आगे हम क्या करते हैं कि इन दोनों के अपने को एक जिह्वा मिली ए बी और दूसरी जिह्वा मिली बी सी। इसके हम क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं, परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं। कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक कहाँ जाके मिलेंगे, सेंटर के ऊपर जाके मिलेंगे। ये बात हमें पता है कि इसका परपेंडिकुलर सेंटर से निकलता है, इसका भी परपेंडिकुलर सेंटर से निकलता है। 2 कॉर्ड का परपेंडिकुलर क्या होगा, एक ही सेंटर से निकलेगा। ये बात तो सही है कि 2 कॉर्ड के लिए यदि परपेंडिकुलर डालूंगा तो सेंटर से ही निकलेंगे, ये तो दिखती सी बात है। और सेंटर से निकलेगा तो सेंटर मिल जाएगा मेरे को। कि इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ कि 2 परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ। परपेंडिकुलर कैसे डालने अभी मैं आपको दिखा दूंगा और सिखा दूंगा। कि आपको क्या करना है, अपने कैंपस को, कि मान लो आपके पास कोई ये लाइन है, ये आपके पास क्या है, लाइन है। छोटी लाइन लेना क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कैंपस नहीं है। प्रकार लेना आपका कि ए बी आपके पास क्या है, एक लाइन है। कि लंब समद्विभाजन की बात कर रहा हूँ, लंब समद्विभाजन करना है, दोनों काम एक साथ करने, परपेंडिकुलर भी डालना है और समद्विभाजन भी करना है, दोनों काम एक साथ करने हैं। तो आप अपने प्रकार को, आप अपने प्रकार कैंपस को क्या करो, आधे से ज़्यादा खोल लो और उसके ऊपर और नीचे क्या कर लो, चाप काट लो। सेम साइज का बी से भी ऊपर और नीचे क्या कर लो, चाप काट लो। और जहाँ पे ये चाप कटते हैं, जहाँ पे ये आर्क आपके बनती है, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जब आप मिला देते हो, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जब आप मिला देते हो तो आपको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक मिल जाता है। तो आप क्या करोगे, ए से आधे से ज़्यादा आर्क खोल के यहाँ से ऐसा क्या कर लोगे, एक आर्क बना लोगे।
और इधर भी क्या कर लोगे, एक आर्क बना लोगे, कि उधर से बनाऊं तो ऐसी और इधर से बनाऊं तो ऐसी आर्क बनेगी। फिर इनको मिलाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को 90 डिग्री। सेम सिचुएशन इसके लिए भी बनेगी। तो ये क्या हो गया, अपने पास आर्क मिल गए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद जहाँ पे ये दोनों आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, आपका सेंटर है। तो ये आपके क्या हो गया, इसका सेंटर मिल गया। थर्ड लाइन क्या लिखेंगे इसमें, कि रेखाखंड के रेखाखंड AB और BC का लंब समद्विभाजन करने पर लंब समद्विभाजन किया। हमने क्या किया, AB और BC का लंब समद्विभाजन किया, और लंब समद्विभाजन कहाँ पे जाके मिला, O पर, कि इनका लंब समद्विभाजन O पे जाके मिला, कि समद्विभाजन किया जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद O पर प्रतिच्छेद करता है। क्या लिखूंगा इसके लिए, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector of the line segment of AB and BC which intersect at O पॉइंट। ये क्या होता है, O पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है। अब लास्ट में लिख देंगे कि अपना O पॉइंट क्या है, आंसर है। इसके लिए सबसे लास्ट में ये बात लिख देंगे कि बिंदु O, फोर्थ क्या हो जाएगा कि बिंदु O ही अभिष्ट केंद्र है, कि पॉइंट O इज रिक्वायर्ड सेंटर। ऐसे देखा जाए तो ये लगभग आपके सिलेबस में नहीं है कि ये किस पे बेस्ड है, थ्योरम जो आपकी है थ्योरम पे बेस्ड नहीं है, अपने 10.3 के ऊपर ही बेस्ड है। जो पहला क्वेश्चन था वो आपके उसके ऊपर बेस्ड नहीं था, अपने थ्योरम के ऊपर बेस्ड नहीं था। जो पॉइंट थे, कॉमन पॉइंट की बात की थी, वो आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, पर आपने देख लिया, अच्छी बात है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इफ टू, क्या करेंगे, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, प्रूव दैट their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। कि हमें क्या करना है कि दो सर्कल देखने हैं। इसको तो मैं ऊपर कर देता हूँ कि दो सर्कल देखने हैं अपने को,
कि ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ऐसे क्या होते हैं, दो सर्कल है अपने पास, ये दो अपने पास क्या है, सर्कल है। ये सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन क्या था अपना कि ये जो सर्कल है अपने, ये क्या करते हैं, दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कि हमने इनको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा दिया। अब क्या करते हैं कि इनकी एक कॉमन क्या आती है, कॉर्ड आती है, कि इसकी और इसकी, जो इसके पास दो पॉइंट है, कौन से हैं, कि ये पॉइंट और ये वाला, ये जो दो पॉइंट मिले ना अपने को, कि ये और ये, इन दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं तो दोनों के लिए एक कॉमन कॉर्ड मिल जाती है, और कॉमन कॉर्ड बना लेते हैं कि इन दोनों को जब मिलाता हूं तो दोनों सर्कल की एक कॉमन कॉर्ड मिल जाती है। कि मान लो इसका सेंटर है अपने पास, इसका सेंटर है अपने पास O, और इसका सेंटर है O डैश। के O के लिए देखूं तो भी ये कॉर्ड, O डैश के लिए देखूं तो भी ये कॉर्ड, इनको नाम दे देते हैं AB, कि ये जो कॉर्ड है वो AB है, दोनों के लिए कॉमन है। अब दोनों के लिए कॉमन है तो ये बोलता है कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर को मिलाती है वो क्या करती है, इसके ऊपर बाइसेक्ट करती है और लंबसम भाजिक भी होती है। तो दो बातें हमें प्रूव करनी है। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि ये M पॉइंट है, कि ये जो पॉइंट है वो M पॉइंट है, कि M पॉइंट के बाद हम इन सब को मिला देते हैं, कि इसको मिलाया, इसको मिलाया। हमें दो बातें प्रूव करनी है। दो बातें कौन कौन सी, कि एक तो AM बराबर BM, एक तो ये प्रूव करना है, AM बराबर BM कर देंगे कि प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है कि एंगल AMO डैश या AMO डैश या AMO, इन दोनों में से किसी को 90 डिग्री प्रूव करना है। ये दो बातें हमें प्रूव करनी है। इन दो बातों को प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इन दो ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इन दो को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए रेडियस तो क्या हो जाएगी, बराबर मिल जाएगी, कि इन दोनों में ये क्या है, रेडियस है, बराबर कर दी, अच्छी बात है। कि OM क्या है, कॉमन साइड है, बराबर कर दी, अच्छी बात है। कि इनके तीनों एंगल के बारे में आपको कोई भी बात पता नहीं है। यदि ध्यान से देखूं तो इन तीनों के, इन दोनों ट्रायंगल के एंगल के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और तीसरी साइड को आपको खुद को प्रूव करना है, कि तीसरी साइड को प्रूव करना है। इसलिए आप पहला काम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं जो बताता हूँ उसको करना है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कि पहले लिख दो कि सिद्ध क्या करना है। टू प्रूव। अब प्रूव में क्या करना है, एक तो AM बराबर BM, ये बात मैंने आपको बताई थी, और डायरेक्ट लिख दो ना, परपेंडिकुलर ही बता दो इसको, कि O डैश M परपेंडिकुलर है AB पर। ये बात हमें प्रूव करनी है। ये बात प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बाहर आराम से बना लेता हूँ। कि बाहर बनाने के लिए हमें क्या नीड होगी, कि ये जो आपका ट्रायंगल है कुछ ऐसा है कि नहीं है, ये O डैश। ये काम किया मैंने। इस काम को करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको क्या कर दूं, डायरेक्ट ही बराबर कर दूं, कि 1 और 2 को, कि जो 1 और 2 है आपके पास,
इसको सर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो ये एंगल भी आ जाएगा और ये लाइनें भी आ जाएगी, पर आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको एक एंगल की नीड होगी और इन एंगल को हम क्या करेंगे अभी बराबर प्रूव करेंगे। बराबर प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले इस लाइन को मिटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को मिटाना पड़ेगा। इस लाइन को मिटाओगे तब जाके आप कुछ कर पाओगे। यदि ये आपको लाइन दिखती रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। की बात कर लूँ, यदि ये लाइन आपको दिखती है तो आप कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ और अपने एंगल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि इसको प्रूव करने के लिए पहले अपने को ये एंगल चाहिए। ये दोनों एंगल मिल जाते हैं तो दो बातें तो अपने को पता है, तीसरी बात भी हम क्या कर लेंगे, इसमें बराबर कर लेंगे। कि एंगल है अपने पास ए ओ डैश ए में, किसमें? के प्रमाण लिखता हूं इसका, प्रमाण प्रूफ लिखता हूं। ध्यान से देखना इसके प्रूफ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस भी है इसके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस कम हो गया तो ये इंपॉर्टेंट में भी आने लग गया। कि इसको बराबर करने के लिए हमें एंगल ए ओ डैश ओ में व एंगल बी ओ डैश ओ में क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसकी हेल्प कैसे लूँगा कि मैं बोल सकता हूँ कि ए ओ डैश और बी ओ डैश बराबर है। क्यों बराबर है? इस ट्राइंगल सर्कल में देखूं तो दोनों क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस है तो क्या होगी, बराबर होगी कि वृत्त की त्रिज्याएं। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट सेम टू सेम AO किसके बराबर होगी, BO के। सेम लाइन आपको वापस रिपीट करनी है कि AO बराबर हो गई BO के। आगे आपके पास O डैश और OO डैश क्या है, कॉमन है। कि इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ट्राइंगल AO डैश O कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BO डैश O के बाय रूल SSS। अब SSS रूल लगा दिया तो आप क्या बोल दोगे कि इनके सामने वाली एंगल बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AO डैश A बराबर है एंगल BO डैश B के, BO डैश O के। कि ये क्यों हुआ, CPCT से, कि अभी हमने इनका एंगल बराबर किया। अब एंगल बराबर करने के बाद ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और इसी की नीड से आपको क्या करना है, आगे का काम करना है। कि आगे का काम करने के लिए इन ट्राइंगल को उठा के वापस लाता हूँ। कि मैंने आपको बोला था कि इसकी नीड होगी, कि इसकी नीड है, और आपको ये बताया गया था कि आपको लाइन हटा देनी है। जब आपने लाइन हटा दी तो अब लाइन की वापस ज़रूरत है हमें क्या है, जो लाइन आपने हटाई थी, जो कोड हटाई थी, उस कोड को आधा आधा करना है तो उस कोड को पकड़ के वापस लाओ। कि इस कोड को आधा आधा करना है। इस कोड को आधा आधा करने का मतलब, यदि ये ट्राइंगल है आपके पास ये वाला, इसको और इस वाले ट्राइंगल को यदि आप क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो ये पॉइंट आपका M और AM बराबर MB आप बोल सकते हो। और इसका ये जो एंगल है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, बराबर बोल सकते हो। और इन दोनों को बराबर करके मैं आपका आंसर अभी निकाल दूंगा। कि मैंने क्या किया कि ट्राइंगल ले लिए, कि नाउ अगेन ये बात लिखी कि अब वापस का मतलब पुनः हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल को देखेंगे। और वो कौन से है, ट्राइंगल AMO व ट्राइंगल BMO में। इन दोनों में एक बात हमें दिख रही है कि AO बराबर है O डैश, ये कौन सा है अपने पास
ओ डैश के ए ओ डैश और बी ओ डैश क्या है, त्रिज्याएं, रेडियई, ये क्या है, रेडियई है। और एक बात दिख रही है आपको कि एम ओ डैश और एम ओ डैश कॉमन, ये कॉमन है। उसके बाद एक बात और आपको दिख रही है कि एंगल ए ओ डैश एम बराबर एंगल बी ओ डैश एम बाय इक्वेशन के समीकरण एक हमने पहले ही बराबर कर दी है। ये बात दिखते ही आप क्या बोल दोगे कि ए एम ओ डैश कॉन्ग्रुएंट है बी एम ओ डैश के बाय दो भुजाएं और एक कोण से रूल। ये बात हुई तो आपने एक बात तो डायरेक्ट ही बोल दी कि ए एम बराबर है बी एम के, ये प्रूव हो गया। इसको रेड में बंद कर लो कि ये एक तो अपना आंसर है। आगे थोड़ा और आगे चलूं तो आपने बोला कि एंगल ए एम ओ डैश किसके बराबर है, एंगल बी एम ओ डैश के बाय सी पी सी टी के बाय सी पी सी टी से ये एंगल बराबर है। अब ये एंगल बराबर है तो एंगल कहाँ पे है, आप इस ट्रायंगल को उठा के वापस नीचे लाओ। इस ट्रायंगल की नीड से मैं एक और बात अभी देखो 90 डिग्री वाली प्रूव करूंगा कि इस एंगल ए एम ओ डैश को 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो परपेंडिकुलर बोल सकता हूं। फिर इसको कि इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात तो अपने पास पहले से है। और एक बात और बोल सकता हूं कि ए एम ओ डैश प्लस बी एम ओ डैश मिलके 180 डिग्री बनाते हैं लीनियर पेयर। रेखिक युग्म, ये क्या है, आपस में रेखिक युग्म है। अब मैंने बोल दिया कि ए एम ओ डैश बी एम ओ डैश मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो दोनों बराबर है। इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ए एम ओ डैश प्लस ए एम ओ डैश किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो एक ए एम ओ डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। ये बात मिलते ही मैं एक बात और लिखूंगा कि ओ डैश एम परपेंडिकुलर है ए बी के, और ये बात मैंने क्या कर दी, साबित कर दी। ये बात साबित होते ही आपके एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।